पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करके एक बड़ी जीत हासिल की है। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ जिले में एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया है, जो कि धर्मशाला हत्याकांड का रहस्य उन्होंने त्वरित जांच से सुलझा है। यानी कि स्विफ्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो तुरंत वहां पर की गई थी और ये जो मर्डर मिस्ट्री थी इसे सुलझाया गया है। बात करते हैं कुछ दिन पहले की, जब हमने आपको बताया था कि धर्मशाला में एक महिला और उसके 2 बच्चों की नृशंस हत्या से जुड़े एक दुखद हत्याकांड को सफलतापूर्वक अभी जो है वो सुलझा दिया गया है। लेकिन शुरू में ये मामला एक आकस्मिक आग लगने का लग रहा था, लेकिन सावधानी पूर्वक जांच के बाद ये एक निर्मम हत्या के रूप में सामने आया। यानी कि बता दें कुछ दिन पहले हमने एक खबर आपके सामने रखी थी कि धर्मशाला में आधी रात को आग लग जाती है। उस आग में एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ किसी कारणों की वजह से, यानी कि आग की लपटें तेज थी जिस वजह से वो नहीं निकल पाई। ऐसा पहले शुरुआती जांच में लग रहा था, लेकिन जब सही तरीके से जांच की गई, जांच पड़ताल के बाद ये सामने आया है कि वो कोई आकस्मिक यानी कि अचानक से दुर्घटना से लगी हुई आग नहीं थी, बल्कि जानबूझकर एक माँ और उसके 2 बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। अब इसके पीछे क्या कुछ राज है आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जिला किश्तवाड़ को सूचना मिली कि जीशर द्रावशाला में खुर्शीद अहमद के घर में भीषण आग लग गई। इस आग में उनकी पहली पत्नी नाजिया बेगम जो कि 35 वर्षीय थी और उनके 2 बच्चे अमीना बानो 10 वर्ष और रिजान अहमद 5 वर्ष जिंदा जल गए। रिपोर्ट प्राप्त होने पर ए धारा 154 के तहत जांच बीएनएसएस की शुरुआत पीपी में हुई थी। धर्मशाला और जला हुआ शव जो है, यानी कि धर्मशाला में जो जले हुए शव थे उनके पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में जो है वो पुलिस ने ले लिया था। और बात करें कि सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शवों को जो लास्ट राइट्स रहते हैं, यानी कि अंतिम संस्कार के लिए उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंप दिया गया था। और बता दें कि घटना के संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए एसएसपी किश्तवाड़ ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल जो है एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी का नेतृत्व इंस्पेक्टर फिरदौस अहमद एसएचओ पीएस किश्तवाड़ ने किया, जिसमें पीएसआई अंकुश शर्मा आईसीपीपी धर्मशाला जो है उन्होंने सहायता की और साथ में डिप्टी एसपी मुख्यालय किश्तवाड़ डॉक्टर ईशान गुप्ता जेकेपीएस की देखरेख में एसआईटी का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी विश्लेषण की मदद से महत्वपूर्ण जो जरूरी साक्ष्य थे उन्हें जमा किया और पूछताछ के लिए कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान ये सामने आया कि जो खुर्शीद अहमद है उसकी 2 पत्नियां थी, नाजिया बेगम जो कि मृतक है यानी कि जिनकी मौत हो चुकी है, और अस्मा बेगम जो उनकी दूसरी पत्नी है। इससे जांच घरेलू विवादों के जटिल जाल में फंस गई। अब बात करें कि लगातार कोशिशों के बाद एसआईटी ने अस्मा बेगम पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने अंततः कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने खुलासा किया कि 11 नवंबर 2024 की रात को नाजिया के साथ चल रहे व्यक्तिगत विवादों के कारण उसने पूर्व नियोजित तरीके से, यानी कि एक पारिवारिक मामला था जो उनका आपसी विवाद था, उसके चलते ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था, यानी कि पूरा सोच विचार करके पूरी प्लानिंग की गई थी कब किस तरीके से आग लगाई जाएगी, बाहर लोगों को क्या दिखना चाहिए, वो सब चीजें यहाँ पर पहले से प्लान की गई थी। और इस जघन्य हत्या में अस्मा की संलिप्तता जो है वो स्थापित होने के बाद, यानी कि इस अपराध के पीछे, इस हत्या के पीछे उसका हाथ है, ये चीज जो है जब वो साबित हुई, जांच कार्रवाई को एफआईआर में बदल दिया गया और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करते हुए अस्मा बेगम को तुरंत जो है वो गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी किश्तवाड़ ने इस जटिल मामले को सुलझाने में एसआईटी के समर्पण और पेशेवर रवैये की सराहना की और साथ में उन्होंने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे जघन्य, ऐसे निर्मम और ऐसे इंसानियत को शर्मसार करने वाले अपराधों को करने वालों को पूरी तरह से कानून की ताकत से सामना जो है वो किया जाएगा। और जिला पुलिस किश्तवाड़ समुदाय की सुरक्षा और न्याय को कायम रखने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है, और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण और सबूत यानी कि साक्ष्य जो है वो आज का ये मामला है, जो कि देखने में लग रहा था कि अचानक से आग लग गई और वहां पर एक माँ अपने बच्चों के साथ फंस गई और
उस वजह से वो तीनों जलकर राख हो गए। लेकिन जब कुछ संदिग्ध परिस्थितियां देखी गई और उसकी जांच की गई, तो कहीं ना कहीं हम सराहना करेंगे हमारे जम्मू कश्मीर की जिला किश्तवाड़ की पुलिस की, एसआईटी टीम की, जिन्होंने मिलकर जांच पड़ताल की। और जांच पड़ताल में ये सामने आया कि जो यहाँ पर व्यक्ति खुर्शीद अहमद हमने बताया, उसकी जो दूसरी बीवी थी, वो इस सब ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री के पीछे थी। ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था। आखिरकार क्या मिल गया उस महिला को? एक परिवार को उजाड़कर एक माँ और उसके दो मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया गया। लेकिन सजा उसे जो है वो मिल चुकी है, क्योंकि जैसे ही ये साबित हुआ, उसने जब अपना गुनाह खुद कबूल किया कि वो ही इन सब चीजों के पीछे थी, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जो भी कानूनी कार्यवाही वो लगातार जारी है। लेकिन इस खबर को लेकर आप क्या कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।